बड़ी खबर हमने आपको बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज से लेकर 4 मार्च तक यानी होली से कुछ दिन पहले तक सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। हालांकि सीबीआई के शिकंजे से बचने के लिए हर कोशिश हो रही है, लेकिन लगता है सीबीआई का शिकंजा तेज कसा हुआ है। अब सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी को डरा हुआ बता रही है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रही है। अब इस लड़ाई में सवालों के बीच सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ हो रही है। इन 5 दिनों में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई कौन कौन से सबूत जुटा पाएगी? क्या सिसोदिया बच पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं दिखा। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं की बयानबाजी सुनिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, जिसके कारण से उनको सजा मिल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है? आपने 14 घंटे उनके घर छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। लॉकर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। आरोप क्या लगा रहे हैं भाजपाई? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाली। बिना सिर पैर की बातें, कुछ भी बोलते जाओगे। ये मुद्दा दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है, इसलिए हम इस विषय के ऊपर सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और भावुक भी हैं। इसे मैं और वो कितना खतरनाक खेल है, आप सबको वो शायद मशहूर पंक्ति याद होगी जो शराब के लिए कही जाती है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था। दिल्ली में सियासत तेज है, ऐसे में देश का सवाल क्या है? सिसोदिया की गिरफ्तारी को क्यों राजनीतिक एक्शन बताया जा रहा है? पहला, क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स से प्रेरित है? दूसरा, जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर अक्सर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? विपक्षी नेताओं पर एक्शन होते ही केंद्र सरकार सवालों में क्यों आ जाती है? सिसोदिया के बाद क्या और लोगों का भी नंबर है? ये 3-4 मूलभूत सवाल है जिसके ऊपर हम अगले 1 घंटे तक बहस करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से सांसद दिल्ली से मनोज तिवारी साहब जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। मनोज तिवारी जी जुड़े, बहुत स्वागत है मनोज तिवारी जी आपका इंडिया न्यूज पर। मनोज जी, जिस तरह से सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए आपका कहना क्या है? क्या यह पॉलिटिकल बदला है? बीजेपी आपकी बढ़ती ताकत से क्या डर गई है? पॉलिटिकल वेंडेटा में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास नहीं करती है। और अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा होता तो मनीष सिसोदिया आज के 6 महीना पहले जेल के अंदर होते। ठीक है, हम जांच एजेंसियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। हमें खुद आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे लोग जो 13 मोबाइल दूसरे के नाम से लेकर के बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, दिल्ली की रेवेन्यू का लॉस कर रहे हैं, और छोटा मोटा नहीं, जहां 12% एक बिक्री पे दिल्ली सरकार को मिलता था और विक्रेता को 2% मिलता था, वहां पे दिल्ली सरकार का लाभ 1.5% कर देना और शराब विक्रेता का लाभ 13% कर देना। ये सारी जानकारी और साक्ष्य के बाद भी अगर कोई बोले कि हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है, तो मैं समझता हूं शायद वो कानून का समर्थक नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, अपराध करेगा, उसके साथ कानून को ऐसी सख्ती से निपटना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी गलत है। बीजेपी शिक्षा मॉडल से घबरा गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं ये मुद्दे को डाइवर्ट करने वाली बात है। शराब मंत्री पर कार्रवाई हुई है, एक्साइज मिनिस्टर पे। हर स्टेट में एक्साइज मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इस बात में क्या शर्म आती है आम आदमी पार्टी को कि मनीष सिसोदिया
दिल्ली के शराब मंत्री भी हैं और शराब घोटाला हुआ है, उसका जवाब देने की बजाय आप एक शिक्षा मंत्री चिल्लाने लगते हैं। शिक्षा में क्या हुआ है उस पर हम कभी आएंगे, बात करेंगे बाद में, लेकिन ये कार्रवाई शराब मंत्री पे हुई है और पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। मनीष सिसोदिया को जांच को सहयोग करना चाहिए। ठीक है मनोज जी, संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग हमेशा कहते रहते हैं। पहली बार इस देश में लोकतंत्र अपना सही ढंग से काम कर रहा है और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हां, जो भ्रष्टाचारी है उसके साथ तो हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और जांच एजेंसियों को कहेंगे अपनी स्वतंत्रता से इन लोगों पे कार्रवाई करते रहिए। ठीक है सर, क्या मनीष सिसोदिया का इस्तीफा होना चाहिए? बीजेपी बार बार डिमांड करी कि इस्तीफा दें मनीष सिसोदिया। नहीं, मनीष सिसोदिया को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए था। हाँ। क्योंकि जब उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है, 6 महीना 8 महीना तक जांच होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, 5 दिन का सीबीआई रिमांड हुआ है, 5 दिन सीबीआई रिमांड का सामना नहीं कर सकते, 5 दिन सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो सवाल उठता है कि सीबीआई के सवालों से मनीष सिसोदिया को डर लग रहा है या मनीष सिसोदिया के जवाब से अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। मुझे तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया के जवाब से डर लग रहा है, जो साक्ष्यों के आधार पे अन्य आरोपियों के सामने सीबीआई उनसे अपेक्षा कर रही है। ठीक है मनोज जी, ये जो शराब घोटाला कहा जा रहा है, क्या इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं? फीडबैक क्या है आपका? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि लीकर घोटाले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया से भी ऊपर कोई व्यक्ति है। और अब तक जैसे पता चल चुका है, जैसा फेस टाइम वीडियो पे अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर को अपना खास बताकर शराब व्यापारियों को ट्रस्ट करने को कहा, ये सब कुछ इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ भी ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है इस जांच की आंच देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जांच एजेंसियां बिना भेदभाव के एक एक कड़ी छानते हुए सत्य तक पहुंचे, निर्दोष को सजा न हो मगर कोई भी दोषी बच न पाए, ये हमारी कोशिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमसे बातचीत करने के लिए। सीधे हम चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद और राज्यसभा में नेता संजय सिंह साहब जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही? बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार, आवाज आपकी मिल रही है, बताएं। संजय जी, अभी हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी थे कुछ देर पहले। उन्होंने 2-3 मूलभूत सवाल पूछे। कहा, अगर कोई एजेंसी काम कर रही है तो उस एजेंसी पर आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूं कि इस एजेंसी को काम करना चाहिए। ये एजेंसी काम क्या करती है? जो भारत सरकार की एजेंसी है वो क्या काम करती है? वो नीरव मोदी के मामले में क्या काम करती है? मेहुल चौकसी के मामले में क्या काम करती है? विजय माल्या के मामले में क्या काम करती है? नितिन संदेशरा के मामले में क्या काम करती है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। 3000 छापे ईडी ने मारे 8 साल के अंदर, 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है, यानी कि 0.5% लोगों पर आरोप सिद्ध हो पाया, मामले सही पाए गए, बाकी सब पे झूठे पाए गए। 3000 छापेमारी 8 साल में ईडी ने किया। और अभी भी सब कुछ छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए, अभी जो ताजा मामला आया है, अकेले एक व्यक्ति को आप हिंदुस्तान के सारे संसाधन दे रहे हैं। मोदी जी ने अडानी को कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, स्टील दिया, सीमेंट दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया और 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया, 84,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। उस अडानी के पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। क्या कार्रवाई हुई आप मुझे बताइए। ठीक है, वो अडानी
अपने भाई के साथ मिलकर मॉरिशस में एक पते पे 6 फर्जी कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में काला धन लगवाता है। क्या कार्रवाई हुई बताइए? कहां है सेबी, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो ठीक है, इसलिए कहां है सीबीआई ऐसे मामलों? मैं इस बात को मानता हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि एक टेक्निकल सवाल है, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में है या मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस पे यही ईडी, सीबीआई से भी खामोश हो जाती है। ठीक है सर, एक टेक्निकल चीज है जो आपने कहा, जो कन्विक्शन रेट है ईडी सीआरआई का बहुत कम है, 2% है। लेकिन अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से भी खबर आई कि उन्होंने रिजेक्ट किया और कहा साहब आप हायर कोर्ट में जाइए, जैन साहब अंदर हैं। तो अगर कोई सबूत नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि साहब लॉकर से कुछ नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, तो जब आप कोर्ट्स जाते हैं तो कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती है लोगों को? देखिए, आपको तो याद होगा कि मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान का पहला केस होगा जहां पर सरकार सत्येन जैन के मामले में जब बार बार मैं उस जज का नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पे, आप खुद पता कर लीजिएगा, जब बार बार उन्होंने पूछा भाई साक्ष्य क्या है, साक्ष्य क्या है, साक्ष्य क्या है, तो आप जानते हैं सरकार ने कहा ये जज हमें मंजूर नहीं है तो हमसे साक्ष्य मांगते हैं। वो महिला जज थी, सॉरी, तो उनको बदल दिया, जज ही बदल दिया गया। और आज अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है, ऑर्डर पूरा आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं हम आपको नहीं सुनेंगे या पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए। ठीक है संजय जी, बीजेपी कह रही है कि साहब आप तो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर मंत्री के ऊपर जांच हो रही है, कन्विक्ट हो ना हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस्तीफा होना चाहिए। बीजेपी कह रही है इस्तीफा आप लोग मानते थे जब आप लोग सरकार में नहीं थे, आज जब करप्शन का मामला आ रहा है तो आप अपने लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? देखिए, करप्शन का मामला कैसे आप साबित करेंगे या मानेंगे? आप मुझे बताइए ना। यही भारतीय जनता पार्टी है 7 साल पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे, और तब सारे चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सारे चैनल्स पे बीजेपी वाले नेता मिल के बैठ के कह रहे थे कि अरे इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, इनका प्रमुख सचिव गिरफ्तार हो गया है। आप मुझे जरा बताइए आज तक क्या हुआ उस पर? कोई पूछेगा इनसे? जो मुख्यमंत्री पर सीबीआई का छापा 7 साल पहले डाला गया, उस पर कुछ हुआ? नहीं हो पाया। इन्हीं मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी एक बार सीबीआई का छापा पड़ा, कुछ हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। 43 विधायकों पर फर्जी मुकदमे करके, यहां तक कि एक हमारे विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे। कोर्ट से लताड़ मिली सारे मामलों में, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि फर्जी मुकदमे थे। इतना ही नहीं रुके, 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी बनाकर जांच कराई, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी इस सरकार के अंदर नैतिकता है तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ठीक है। जिस हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ वाटर घोटाले की बुकलेट जारी करके इस्तीफा मांग रहे थे, उसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जिस व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसे हुए थे, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। येदियुरप्पा को माइनिंग घोटाले में हटाया, फिर मुख्यमंत्री बनाया। मुकुल राय को पार्टी में लाए, शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में लाए, कितने नाम गिनाऊं? ठीक है संजय, लेकिन एक सवाल मेरा और भी है, और मेरा ये आखिरी सवाल जो दूसरे दलों में होता है वो आरोपी, अपराधी, गुनहगार होता है। ठीक है सर, एक सवाल, क्योंकि जो मूवमेंट की शुरुआत थी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपकी, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात थी, शीला दीक्षित सरकार, CWG, ये सारे इश्यूज थे जिसको लेकर आपने मूवमेंट चलाया, जनता आपके साथ आई, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनी और फिर उसके बाद आप रुके नहीं। 2 राज्यों में आपकी सरकार है। जैन साहब और सिसोदिया जी, क्या आपको लगता है कि एक जो सोच है खास तौर से दिल्ली वालों की, उसमें परिवर्तन आएगा, या आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक राजनीतिक मैटर है कि साहब करप्शन का कोई मामला नहीं, राजनीति का मैटर है? 2 अलग अलग चीजें।
क्या परसेप्शनल डेंट है ये दो लोगों का जेल जाना? देखिए कैसे होगा आप मुझे बताइए। अगर एक व्यक्ति दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात काम कर रहा है, हाँ। यहां सरकारी स्कूलों के कमरों में मकड़ी के जाले लगे होते थे। जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बने तो क्या हालत थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। दिल्ली को एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल, देश और दुनिया को एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया है मनीष सिसोदिया ने। हाँ। और आप ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, बार बार फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। तो लोग इस बात को देख रहे हैं, लोग समझदार हैं। सत्येंद्र जैन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री से लेके मोहल्ला क्लिनिक तक का मॉडल दिया। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो लाखों करोड़ का घोटाला करने वाली अडानी पे कार्रवाई नहीं करती, लेकिन लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करती है। ये तो देख रहे हैं ना लोग। तो परसेप्शनल डेंट की जो बात आप कह रहे हैं, ये भाजपा और मोदी के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। संजय सिंह नेता है राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के। उन्होंने साफ कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई है और अपने इश्यूज गिनाए, कहा अडानी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, फर्जी मुकदमे हैं, पहले भी कई छापे पड़े हैं और आम आदमी पार्टी और मजबूत होकर आगे निकली है। हमारे साथ एक और पैनल है, अपने पैनल पर चलेंगे। हमारे साथ ममता काले भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रही हैं, अशप्रीत कादियाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं और अनुराग ढांडा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। ठीक है, ममता काले जी पहले आपके पास आएंगे, अनुराग ढांडा भी हमारे साथ है। सबसे पहले ममता जी आपके पास आएंगी। ममता जी, अभी संजय जी को हम सुन रहे थे, लाइव जुड़े थे, उन्होंने कहा साहब कुछ है ही नहीं, कन्विक्शन रेट बिल्कुल 2%, 2.5% है। आपने जब रेट्स मारी आपको कुछ मिला नहीं है, सिर्फ परेशान और राजनीतिक द्वेष के चलते ये सब हो रहा है। ममता, ठीक है, आता हूं आपके पास, अनुराग के पास चलूंगा। अनुराग, कुछ देर पहले मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हमारे साथ थे, उन्होंने कहा साहब इस्तीफा तो लीजिए और कानूनी एजेंसियां अगर काम कर रही हैं तो उनको काम करने दीजिए, उसमें राजनीति को बीच में मत लाइए आप। अनुराग, देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर आप मनोज तिवारी जी से कुछ मत पूछा कीजिए, वरना लोगों को उनका वो गाना याद आ जाता है जब वो बेबी को बियर पिला रहे थे, बच्चों को बियर पीना सिखा रहे थे। मुझे लगता है उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है, ऐसे किसी मामले पे बोलना ही नहीं चाहिए। उनको तो छुप जाना चाहिए जब भी ऐसी कोई बात आए, तो ऐसा कोई मामला आए तो। जहां तक उनकी सोच की बात है, वो तो चाहते यही है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये वो आरोप लगाएं, उसके बाद कोई सबूत ना दें, हमारे किसी भी मंत्री को गिरफ्तार कर लें और फिर हम अपने मंत्री से इस्तीफा ले लें। आज तक पूछना मोदी जी के कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया है, क्या क्या आरोप नहीं है उनके ऊपर। किसी के ऊपर रेप का आरोप है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। इनके तो अध्यक्ष ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के जो कैमरे के ऊपर नोट गिनते हुए पकड़े गए थे, नोट रिसीव करते हुए पकड़े गए थे। ये लोग नहीं बोल सकते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि ये समझते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि आबकारी का मामला है। मैं आपको आज निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि ये आबकारी का मामला नहीं है, क्योंकि अगर ये आबकारी का मामला होता, आबकारी नीति से संबंधित मामले में जांच करनी होती सीबीआई को, तो वो हरियाणा आते ना, हरियाणा में जांच कर लेते हैं। 24 घंटे ठेके खुले रहते हैं। आप अभी कैमरा भेज दीजिए, रात को भी ठेके खुले रहते हैं, दिन में भी खुले रहते हैं। दिन में लीगल, रात में इलीगल, सारा पैसा मंत्री बटोरते हैं। करवाइए सीबीआई जांच, अगर हिम्मत है तो आपके अंदर। 25-30 लोग सोनीपत में एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हाई कोर्ट जाने की नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद हाई कोर्ट जाएगी आप। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसी जुड़े, सीधे चलेंगे मनोहर पास। मनोहर, मेरिट के हिसाब से क्या बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? हालांकि आदमी अप्रोच कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन यही दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाई कोर्ट जाइए। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका इस मामले में लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कई विकल्प खुले हुए हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने
विनोद दुआ का मामला हो चाहे अर्णव गोस्वामी का मामला हो, उन दोनों के मामले को रखते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के आपने ऑर्डर दिया था, इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। मनीष सिसोदिया को लेकर के अभिषेक मनीष सिंघवी ने बात रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अलग अलग मामले हैं। जहां तक विनोद दुआ का सवाल है तो वो एक पत्रकार थे और मनीष सिसोदिया का जो मामला है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मामला है। तो ऐसी स्थिति में आप हाईकोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया का जो सुप्रीम कोर्ट का भी फिलहाल दरवाजा है वो बंद हो गया है और हो सकता है कि आज उनके वकील जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए और कल उस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए और सुनवाई शुरू हो। जी आपके पास आएंगे, एक बार फिर चलते अपने पैनल पर। हमारे साथ ममता काले, अशप्रीत खंडियाल जुड़े हैं और अनुराग डाडा जी। अनुराग, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंप करने की जरूरत नहीं है, आप रुकिए, हाई कोर्ट जाइए। तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। उन्होंने सलाह दी है हाई कोर्ट जाइए, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इसमें जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद होने जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट का ऑप्शन लीजिए और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट आइए। तो ये बहुत एक जो नसीहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका हम सम्मान करते हैं, उनकी बात का सम्मान करते हैं और हाई कोर्ट में जाएंगे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कल भी जब सीबीआई कोर्ट में जब कस्टडी ली थी सीबीआई ने, आप मुझे ये बताइए कि सीबीआई ने क्या वहां पे तर्क दिया था? कोई सबूत नहीं रखा, कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे, कुछ नहीं रखा। सिर्फ एक दलील थी कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक दलील के ऊपर उन्होंने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इससे मतलब क्या है? क्या उन्होंने जांच में आने से इनकार किया? क्या उन्होंने 8 घंटे जांच में बैठने से इनकार किया? वो तो जांच में 8 घंटे बैठे थे। अगर सीबीआई को दोबारा पूछना था तो अगले दिन फिर 8 घंटे बुला लेते, वो फिर आ जाते। अगले दिन फिर 8 घंटे बुला लेते, फिर आ जाते। इसका मतलब कि सीबीआई क्या चाहती है? उस पूछताछ में और इस पूछताछ में क्या अंतर होगा? सवाल ही पूछेगी ना सीबीआई और मनीष जी जवाब देंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि उस पूछताछ में और कस्टडी की पूछताछ में क्या अंतर होगा? क्या टॉर्चर करेगी क्या सीबीआई उनको इस पूछताछ के अंदर? उनको सोने नहीं देंगे क्या? ममता जी, क्या टॉर्चर करने से ही सबूत मिलेंगे? अनुराग पूछ रहे हैं। कहा इतने दिन से जो पूछताछ हो रही थी, लॉकर खंगाला, लैपटॉप खंगाला, फोन भी खंगाल लिया, जब खाली हाथ है तो अब क्या मिल जाएगा नया? ममता काले जी धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं ये कोई मामूली विषय नहीं है, ये कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, ये दिल्ली को नशा युक्त करने वाला, युवाओं को बर्बाद करने वाला भ्रष्टाचार है। और दिल्ली की मतदाता, करदाता, एक माँ और महिला होने के नाते मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत इस बात से परेशान हूँ और कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना होगा कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल के अंदर चला गया हो। और देखिए, जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको ज्ञान ही नहीं है पूरे विषय का। ये आज का विषय नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज उठाया गया है विषय और उसके बाद 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी करके उनको जेल में डाल दिया गया। 6 महीने से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर चीज को खंगाला गया है। हर व्यक्ति जो इसके अपराध के घेरे में आ रहा था उससे पूछताछ की गई है। 17 अगस्त 2022 से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बाद पुख्ता सबूतों के बिना पर पूरी प्रॉपर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है। और दूसरी बात बोल रही हूं मैं कि 2018 से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर सीबीआई के पास आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, गिरफ्तार करें। ममता जी, ममता जी, मैं रोक रहा हूं क्योंकि अनुराग कुछ आपसे बोलना चाह रहे हैं। अनुराग कर दिया ना बेल देने से। इसी पे बस एक लाइन का बस रिस्पॉन्स देना चाह रहा हूं काले जी को। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको इस मामले की जानकारी नहीं है। अगर इतनी जांच हो गई है, अगर इतना कुछ मिल गया है, तो कल जब कोर्ट में सीबीआई जब रिमांड मांग रही थी तो कुछ दस्तावेज, कुछ सबूत रख देती ना कोर्ट के सामने। कुछ भी नहीं रखा, कुछ नहीं मिला, 100 रुपए बरामद नहीं कर पाए, 10,000 करोड़ के स्कैम की बात करते हैं, सब खंगाल लिया। मनीष जी के गांव गए, मनीष जी का घर खंगाला, उनका बिस्तर पलटा, उनकी दीवारें खुलेगी, उनके वहां घर में जाके जमीन खोद रहे थे, उनके रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, 100 रुपए काला धन बरामद नहीं कर पाए। कुछ नहीं है सीबीआई के पास, सिर्फ और सिर्फ विच हंटिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की कोशिश हो रही है, सिर्फ इमेज डेंट करने की कोशिश हो रही है। कोर्ट के अंदर अगर जांच इतनी ज्यादा हो, ठीक है, आ रहा हूं ममता जी, आ रहा हूं अनुराग आपके पास। हमारे साथ अशप्रीत जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अशप्रीत, कांग्रेस इस पूरे मामले को कैसे देखती है? आ रहा हूं ममता, 1 मिनट में आ रहा हूं। अशप्रीत से भी एक सवाल। अशप्रीत, कांग्रेस कैसे देखती है जब सीबीआई, ईडी और डीआरआई की कार्रवाई
आपके नेताओं के खिलाफ होती है, आप मतलब कांग्रेस के खिलाफ, तब आप उसको पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम देते हैं। क्या आज आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं? क्योंकि आप भी यही कह रही है कि साहब एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, या आप मानते हैं कि ये वाजिब है? देखिए, एजेंसीज का दुरुपयोग नो डाउट होता है, हाँ। लेकिन क्या इस केस में हो रहा है, सवाल ये है। अब पहली बात तो ये है, अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो लिकर पॉलिसी बनाने के बाद, गवर्नर साहब को भेजने के बाद, हाँ। इन्होंने पॉलिसी रिवोक क्यों कर दी, खारिज क्यों कर दी? पहला सवाल। ठीक है। दूसरा सवाल, कह रहे हैं साहब रिकवरी नहीं हुई, साहब हम कट्टर ईमानदार हैं, साहब जीरो टॉलरेंस है। पहले सत्येंद्र जैन साहब के वक्त भी यही कह रहे थे, उनकी बेल भी डिसमिस हुई और उनके केस में 2.25 करोड़ रुपए रिकवर भी हुए। फिर तीसरा, एक इन्होंने स्टैंडर्ड सेट, बीच में मत बोलिए, उसके बाद विजय सिंघला जी का केस हुआ। एक सेकंड अनुराग जी, बीच में मत बोलिए, काइंडली सुनने का मादा रखिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? पीसीआर एक बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को रखिएगा स्क्रीन पर। अब दूसरी बात ये है, पंजाब में भी इनके मंत्री हैं, ये जो कट्टर ईमानदार है, जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, पहले इनको चुप करवा दीजिए प्लीज। अनुराग एक बार उनको रिस्पॉन्ड कर लेंगे। मैं कह रहा हूं अनुराग, ममता जी आ रहा हूं। अनुराग एक बार 30 सेकंड में वाइंड अप कर ले, उसके बाद ममता जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। तो जो पार्टी अपने आप को ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार कहती है, पंजाब में मंत्री थे विजय सिंघला जी, पहले 3-4 महीनों में आम आदमी पार्टी ने खुद ही करप्शन की वजह से मंत्री पद से उतारा। तो अगर आपने एक प्रोसीजर सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अगर किसी पे एलिगेशन लगेगा करप्शन का तो उसको मंत्री पद से उतारेंगे, तो मनीष सिसोदिया जी को क्यों नहीं उतारे? दोहरे मापदंड क्यों दिखा रहे? और दूसरी बात, विजय सिंघला जी को पंजाब वाले जो मंत्री थे उनको पार्टी मेंबरशिप से नहीं निकाला। जो चीज देख के मंत्री पद से उतार दिया, वही चीज देख के आप मेंबरशिप से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अनुराग एक बार रिस्पॉन्ड, तो तभी तो बच्चों इस पर कांग्रेस बहुत स्पष्ट है। कहा पॉलिसी अगर इतनी अच्छी थी ये जो बार-बार तो रिवोक क्यों कराई आप लोगों ने? अनुराग देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू बन गए हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। हमने पॉलिसी को ना तो मिड टर्म रिवोक किया, ना उसको वापस लिया, ये पहला और सफेद झूठ है। पूरी टर्म कंप्लीट हुई, पॉलिसी जब तक थी तब तक कंप्लीट हुई। उसके बाद अगले साल के टेंडर होने थे, वो टेंडर एलजी होने नहीं दे रहे थे सारे अपने अधिकारियों के जरिए। जब टेंडर नहीं होता तो क्या होता, आप स्थिति समझिए, सारे जो जितने ठेके हैं दिल्ली के बंद हो जाते हैं। आपके लीडर झूठ बोलते हैं, आपके जो लीडर्स गुजरात की तरह। और दूसरा ये बताइए कि पंजाब ये चाहते हैं दिल्ली के लोगों की बहुत हमारा कोई लीडर एजुकेशन करप्शन का तो उसको निकालेंगे, मंत्री पद से उतारेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा वो? दूसरी बात सुनिए, मुझे लगता है दूसरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में लिकर पॉलिसी है, क्या पंजाब में सिमिलर पॉलिसी है, हाँ या ना? किसने पंजाब की लिकर पॉलिसी बनाई? क्योंकि अगर दिल्ली की लिकर पॉलिसी पे एक्शन हो रहा है तो पंजाब की लिकर पॉलिसी पे भी एक्शन होना चाहिए साहब। और दूसरा तो करवाओ ना। अरे एक चीज पूछता हूँ, आप तो सत्येंद्र जैन को भी इनोसेंट कह रहे थे, उनकी बेल क्यों डिसमिस हुई? आपको सुप्रीम कोर्ट में राहत क्यों नहीं मिली? क्योंकि आम आदमी पार्टी की आदत है, अगर गलत भी हो जाए तो उसको यू शुड ब्रश इट अंडर द कार्पेट, डिफेंड करो खुलेआम शरेआम। अगर एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है कि हमारा मंत्री, हमारा लीडर, उस पर एलिगेशन लगेगा तो निकालेंगे, मंत्री पद से उतारेंगे, तो इस बार क्यों नहीं कर रहे? डबल स्टैंडर्ड्स खुलेआम शरेआम आम आदमी पार्टी के एक्सपोज हो रहे हैं साहब। आम आदमी पार्टी की आदत बन गई। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके एमएलए और मंत्री करप्शन के केस चल रहे हैं ना सब, सारी पंजाब में और दिल्ली में पहले कर जाएंगे, लगता है कि पूरे 5 साल कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। ये कट्टर ईमानदारिता है। ममता जी, ये आम आदमी पार्टी ने कहा साहब बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, पहली चीज। दूसरा, क्या इस पर राजनीति ज्यादा है? 3 तारीख को तो मैम बजट भी आना है, सुप्रीम कोर्ट में यह बात भी डिस्कस हुई। कहा साहब जो मेन मंत्री है वही जेल में रहेगा तो बजट कैसे आएगा? तो आपको लगता है कि जो व्यवस्था दिल्ली की है वो खराब हो जाएगी? 2 मंत्री जेल में। ममता जी, बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने, थैंक यू। पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री भारतवर्ष ने देखे हैं जो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है। कौन? श्री अरविंद केजरीवाल जी। 18 मिनिस्ट्रीज आपने मनीष सिसोदिया जी को दे रखी हैं। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी अपने पास मिनिस्ट्री रखते हैं? क्या इसका क्या कारण है?
क्या कारण है, ये समझने की जरूरत है। समझने की आवश्यकता ये है कि ये जो सारा घोटाला हुआ है ये अरविंद केजरीवाल ने करवाया है, उनके वरद हस्त से हुआ, उनको पता था जेल तो जाना ही है, तो भाई स्केपगोट किसी ना किसी को बनाना है। अब दूसरी जरूरी बात मैं ये करना चाहती हूं, जहां तक पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ये मामला बहुत पुराना है, ये मामला बहुत समय से इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और तीसरी जरूरी बात आज मैं बोलना चाहती हूं, जो मेरे आपके भाई बोल रहे थे बड़ी सारी चीजें, ये कह रहे हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, और रिन्यू गवर्नर साहब ने नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नहीं करने दी। पहले इनको ये पूछ लीजिए ना आप कि ये जो एक्साइज पॉलिसी है ये किस डेट को अब दिल्ली के अंदर लागू हुई थी। मैं गारंटी दे रही हूं, इनको दिल्ली डेट याद नहीं होगी, ये गूगल करके निकालेंगे, अभी फटफट गूगल करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। और दूसरी बातें आप सोचिए, इस भारतवर्ष दिल्ली की राजधानी के अंदर विकास के नाम पर आपने दिल्ली को 34 जोन में बांट करके 27 से मतलब इतनी ये 27 जगहों पर ठेके खोलने की तैयारियां कर दी। 849 ठेके खोलने की बात, स्कूल के बाहर, मंदिर के बाहर, पार्क के बाहर आप ठेके खोल रहे हैं। आपने ड्राई डेज घटा दिए, आपने जो दारू पीने की एज है उसको आपने कम कर दिया, ब्लैक लिस्टेड जो शराब के व्यापारी है उनको आपने ठेके, केजरीवाल जी के पास डिपार्टमेंट नहीं है, इसको लेकर बीजेपी को आपत्ति है। एक बार जरा सा जवाब दे दीजिए, कहा साहब डिपार्टमेंट क्यों नहीं मुख्यमंत्री के पास? देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। अच्छा, इनको क्या मतलब है कि हमारे किस मंत्री के पास क्या डिपार्टमेंट और किसके पास नहीं है? इनके पेट में दर्द क्यों है? दिल्ली अच्छे से चल रही है भैया, अच्छे क्यों मतलब नहीं है? क्यों भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली नहीं है? दिल्ली कहाँ अच्छे से चल रही है? क्या हम दिल्ली के टैक्सपेयर नहीं है? क्या मतलब नहीं है? देखिए क्या मतलब है आपका ये बोलने का? हमको क्या मतलब है? ऐसे क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? आप तो मुझे ये बताइए कि ये एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू कब हुई थी? चलिए डेट बताइए, बिना गूगल करिए, बिना गूगल करिए आप बताइए कब एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू हुई थी, बताइए तो कीजिए। सारी बातें बता रहा हूँ, सबर कीजिए। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मोदी जी के पास कौन सा मंत्रालय कौन सा नहीं है। इनको क्यों ये परेशानी है? इनको सारी परेशानी में बार बार इसलिए कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं आप, तो वो लोग हो जो मोदी जी की मृत्यु की कामना करते हैं। आप तो मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। एक बार वर्सेस की स्क्रीन पे रखिएगा, बीजेपी और आपका मामला है, पीसीआर एक बार वर्सेस की स्क्रीन पे रखिए। दारू का घोटाला करके दिल्ली के दिल्ली के भविष्य को बर्बाद करने का पूरे का पूरा खेल रचा है, उस पर बात कीजिए। और दूसरी बात आप ये कीजिए कि आपने दिल्ली का सरकारी पोस्ट ने ये भी बताया 40 करोड़ रुपए कोविड के नाम पर क्यों वापस लिए? आपने 20 करोड़ रुपए किसके कहने पर वापस लिए? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आपने विजय नायर को करता धरता कैसे बना दिया? आपने दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा को करता धरता कैसे बना दिया? एक्साइज डिपार्टमेंट का कौन है दिनेश अरोड़ा? कौन है अमित अरोड़ा? कौन है विजय नायर? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एक्साइज डिपार्टमेंट के आईएएस अधिकारी, कौन है ये लोग? क्या रिश्ता है मुख्यमंत्री से? आप मुझे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये ज्ञान आप जाइए और सुनाइए अरविंद केजरीवाल जी को, समझे? और कल आपने दिल्ली की सड़कों में बहुत तमाशे किए, यहाँ पर मत कीजिए आप चैनल के अंदर। आम आदमी पार्टी कोई जवाब नहीं। सारे ये बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही जगह। आम आदमी पार्टी एक बात बता रहे हैं, दोनों ने जो बताया है, जो पैसे लिखकर पॉलिसी में बने, तो गोवा की कैंपेन में यूज हुए, ईडी का कहना है। ये सच है या नहीं? आम आदमी पार्टी इस पे स्पष्टीकरण दे, आम आदमी पार्टी इस पे जवाब दे कि जो ईडी का कहना है, जब उन्होंने चार्जशीट पेश की लिखकर पॉलिसी का पैसा गोवा कैंपेन में यूज हुआ है, ये सच है नहीं है? दोनों बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये जवाब दे कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में जो पैसे बने, जो ईडी ने कहा वो गोवा कैंपेन में यूज हुए नहीं हुए, ईडी ने जो बयान दिया उस पर स्पष्टीकरण दीजिए कि ईडी का बयान ठीक है नहीं है कि जो पैसा लिकर पॉलिसी स्कैम में बना वो गोवा कैंपेन में यूज हुआ। अभी ईडी का कह रहे हैं, इस पे बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है नहीं है? और जो एड पे, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, कैंपेनिंग पे पैसा खर्च हुआ वो कहाँ से आया और कितना किया अभी तक, और पंजाब में कितना हो गया? करप्शन की डेफिनेशन क्या है साहब? अब्यूज ऑफ पावर फॉर योर ओन पर्सनल यूज। टैक्स पेयर का पैसा आपकी एड के लिए नहीं है, आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए नहीं है, ब्रांडिंग के लिए नहीं है, अखबारों में फ्रंट पेज के लिए नहीं है। वो टैक्स पेयर का पैसा उन पे खर्च के अपने आप पे खर्चा बन कीजिए। मैं बताता हूँ, आप ही रखिए, हम भी रखेंगे। मैं पहले शुरू नहीं करना चाहता था, आपने मेरे टाइम में बोला, इसलिए मैं एक बात बताता हूँ। ये राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी का मुद्दा नहीं है, मनीष सिसोदिया जी पे बात कीजिए, जिसपे एफआईआर हो गई, जो अरेस्ट हो गए, जिन्होंने जवाब नहीं
देखो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आम आदमी पार्टी पे जवाब दे, जो अरेस्ट हो गए इनको रिलीफ में सुप्रीम कोर्ट में से जब कस्टोडियल जब इंटरोगेशन चल रही थी तब जवाब दीजिए, जो सीबीआई ने बताया। दिल्ली के 20 लाख बच्चों के लिए जो शानदार स्कूल बना दिए, तो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? तो सिसोदिया साहब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? राजनीति खत्म तो हो रही है। सिसोदिया साहब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? अनुराग जी बता दीजिए। इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। अगर अनुराग जी बहुत अच्छे स्कूल है तो सिसोदिया साहब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? अदानी वाले मामले में भी कांग्रेस ने बीजेपी से समझौता कर लिया सदन के अंदर। ये मजाक कर रहे हैं। ठीक है, आप जवाब देना चाहते हैं, जवाब है। ठीक है, ममता जी, ये मामला आखिर कहां तक जाएगा? क्योंकि जो कन्फ्रंटेशन है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उसके चलते दिल्ली भी परेशान होगी। ये कन्फ्रंटेशन क्यों चल रहा है ममता जी? ये इनकॉम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस्ड आम आदमी पार्टी का मामला है, वाली कोई बात ही नहीं है, एक्सपीरियंस कोई नहीं है। इस दफा इस वजह से बार बार ऐसी गलतियां होती है आम आदमी पार्टी से। अश्प्रीत जी एक बार ममता जी बोले, हमारा अश्प्रीत जी एक बार ममता जी को रिप्लाई कर लेने दीजिए। ममता जी, अरे दोनों एक साथ रिदम मैच करेगा कांग्रेस और बीजेपी का, दोनों बोल लिया एक साथ, एक ही बात तो बोलनी है, दोनों बोल दीजिए। जी धन्यवाद सर, आपसे सीख जी, धन्यवाद। ना देखिए कॉन्फ्रेंटेशन वाली कोई बात नहीं है। ये दिल्ली के अंदर एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन होना तय है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं किया है, उस व्यक्ति ने किया है जिसके पास 18 मंत्रालय है, यानी दिल्ली का पूरा भविष्य उस व्यक्ति के हाथ में है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और देखिए, जहां तक इसके भविष्य की आप बात कर रहे हैं, अभी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बाहर हकाल दिया है और बोल दिया है कि भैया इन्वेस्टिगेशन होनी है। कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूरे सीबीआई के जो सबूत थे उनके आधार पर इनकी 5 दिन की रिमांड दी है सीबीआई को, क्योंकि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जरूरी बात है, टॉप टू बॉटम अगर आप इस केस को देखेंगे, इस केस के अंदर मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री जी के वरद हस्त के चलते पूरे के पूरे ऐसे कृत्य किए हैं जिससे दिल्ली और दिल्ली का राजकोष एकदम पूर्णतः बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है। अनुराग, बजट सामने खड़ा हुआ है और दिल्ली, एक मिनट आ रहा हूं ममता जी, 1 मिनट में आ रहा हूं ममता जी, 1 मिनट में आ रहा हूं ममता जी, 1 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है अनुराग, बजट सामने है 3 तारीख को, ऐसे में मनीष सिसोदिया का अगर कल राहत नहीं मिलती, हालांकि हमको कल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है आज और कल में आम आदमी पार्टी मूव कर जाएगी, तो क्या ये जो मंत्रालय है और डिप्टी सीएम का पद है या किसी और को दिया जाएगा? बजट तो पेश करना पड़ेगा 3 तारीख को। देखिए, आम आदमी पार्टी को इनकी सारी चालों को हैंडल करना आता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों पे कोई असर नहीं आने देगी। दिल्ली में काम जैसे पहले चल रहा है वैसे अभी भी चल रहा है और वैसे आगे भी चलेगा। ये हर तानाशाह सोचता है। मैं आपको बताऊं सवाल का जवाब ममता जी, एक बार जवाब ले लीजिए। किसी चीज से कोई ममता जी एक बार जवाब ले लें, उसके बाद आ रहा हूं। एक बार अनुराग रिप्लाई कर लीजिए। फांसी चढ़ा दिया, शहीद कर दिया, उनको लगा अब इनकलाब रुक जाएगा। अरे ऐसे नहीं इनकलाब रुका करते। एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालोगे 1000 पैदा हो जाएंगे, एक सत्येंद्र जैन को पकड़ोगे 1000 पैदा हो जाएंगे। पूरे पहले विजय सिंगला जी के नहीं रोक पाओगे। उनकी ऑडियो वायरल होगी, उनको आपकी पार्टी ने शो कॉज नोटिस दे दिया। बठिंडा में पंजाब में रूरल एमएलए पे एक्शन हुआ है। दुआएं देती है मनीष सिसोदिया जी को कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए। उन दुआओं सिसोदिया साहब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों हैं, ये बता दो। दुआओं के आगे आप पूरी दुनिया एक चीज पूछो, इन्होंने इसे कहते हैं सच्चाई अपने मुंह से बयान करना। ये कह रहे एक भ्रष्टाचारी मनीष को पकड़ोगे, हम 100 भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया खड़े कर देंगे। हम पूरे आम आदमी पार्टी में से भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया निकाल करके ला करके दे देंगे। ये देखिए, ये बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके कि पकड़ो, तुम कितने भ्रष्टाचारी पकड़ोगे। स्कूल बहुत बढ़िया बना देते हैं, एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी। स्कूल बहुत बढ़िया है, तो सिसोदिया साहब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? अनुराग जी, इस चीज का जवाब तो दे दीजिए कि अपने लिए प्राइवेट स्कूल, दूसरों के लिए सरकारी स्कूल। और एक और चीज बताइए कि मनीष सिसोदिया साहब अब बजट सेशन में नहीं होंगे, तो बजट सेशन को, क्योंकि उनके पास 18 पोर्टफोलियोज है, किसी और को दे दीजिए, काम तो चलता रहे। और जब तक नहीं वो इनोसेंट प्रूव होते, उनको मंत्री पद से उतार दीजिए। आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट किया हुआ है, आपकी पार्टी ने कहा हुआ है और पंजाब में किया था।
बड़े धड़ल्ले से किया था ना कि हमारी पार्टी में किसी पे भी इल्जाम लगे तो ऐसा करेंगे, तो कीजिए और प्रूव कर दीजिएगा अगर इनोसेंट हुए। लेकिन ये बताइए कि जब क्वेश्चनिंग हो रही थी उनसे तो सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए टेक्निकल? तब एक आम आदमी पार्टी के लीडर कह रहे राइट टू रिमेन साइलेंट है। ये तो शुक्र है ये नहीं कहा कि 5th अमेंडमेंट राइट है। हिंदुस्तान को भूल के अमेरिका की तरफ चले जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति के पास जिसने कुछ गलत नहीं किया साहब, वो धड़ल्ले से बोलता है, खुलेआम शरेआम बोलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जवाब नहीं था। और ये कह रहे हैं ना पैसे नहीं रिकवर हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। साहब कानून को पढ़िए, अभी अरेस्ट हुए हैं, इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिकवरी तो हो सकती है, अभी इन्वेस्टिगेशन तो बंद हुई नहीं। हाल ही में अरेस्ट हुए, या तो हुआ होता ना कि केस जो होता कि बिल्कुल कंफ्यूजन स्टेज पे होता, तब तो मानते कि कोई रिकवरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। साहब अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत केसेस में आफ्टर अरेस्ट रिकवरीज होती है, क्योंकि जब बंदा कस्टडी में होता है, समाज होते हैं। अनुराग, कांग्रेस कह रही है अभी इंतजार करिए, रिकवरी भी होगी, केस पहले आगे चलने दीजिए, अभी निष्कर्ष पर मत पहुंच जाइए। अनुराग, देखिए 7 साल पहले सीएम के ऑफिस पे रेड हुई थी, उसमें क्या निकला इनसे सिसोदिया साहब पे जवाब तो दे दो। छुपाने लगे कि प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे क्यों पढ़ते हैं? चिंता मत करिए, किंग पिन वही है, करता धरता इस पूरे भ्रष्टाचार के वही है, ये सच्चाई सब जानते हैं। और आप मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। अगर आपको दिल्ली के विकास की इतनी चिंता थी तो आपने शराब व्यापारियों के कमीशन को 2 से 12% क्यों बढ़ाया? आपने कोविड काल में ममता जी रिप्लाई तो ले लीजिए, जो सवाल कांग्रेस और बीजेपी पूछ रही है, एक बार आप रिप्लाई देना चाहती है। अनुराग एक बार रिप्लाई दे रही है, वक्त की कमी, 1 मिनट में वाइंड अप करना चाहिए। मैं दिल्ली के हित के लिए प्रश्न, अनुराग एक बार रिप्लाई नहीं देते ये तो। मैं रिप्लाई दे रहा हूं, ये सुन नहीं रहे। कांग्रेस बोलेगी फिर बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस सपोर्ट करेगी। जुगलबंदी है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सुनने की क्षमता हो तो सुनिए। 7 साल पहले सीबीआई ने रेड किया था सुनने की क्षमता तो बहुत है, ये रिटॉरिक, ये तमाशा बंद कीजिए और सब्जेक्ट पे आइए। फिर से वही शुरू। अरे रजत जी, या तो इनको बोलिए कि डिबेट, मैंने तो कहा है आप एक बार रिप्लाई दे दीजिए, वक्त की कमी, 30 सेकंड वाइंड अप करना। अनुराग एक बार रिप्लाई, दिल्ली का क्या होगा? भाई मैं इनको बता तो रहा हूं, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि 7 साल, ये कह रहे हैं बहुत कम टाइम हुआ है, जांच चलेगी। ये बताइए 170 मोबाइल, ठीक है, ये बहस लंबी चलेगी और मुझे लगता है कल हमको देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट का रुख मनीष सिसोदिया को लेकर क्या है। 3 तारीख को बजट भी आना है। ऐसे में संशय के बादल हैं कि अगर मनीष सिसोदिया को कल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो दिल्ली का बजट कौन पेश करेगा? क्या कोई नया डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा? देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।